Hello everyone, welcome to day 2 of our Rishikesh trip. So today we moved to Tapovan area, checked into a resort because most of the places that we plan to visit is around this side. This property had a breathtaking view of the river Ganges, the Lakshman Jhula, Janaki Setu and the different temples. So if you plan to visit on the side of Rishikesh, you can book your places accordingly and plan to stay nearby to avoid lots of travel. In the afternoon, we planned to stay at the property and take some rest because it was too sunny outside. Later, around 3 to 4 p.m., we planned to go to Parmarth Niketan. We had taken a two-wheeler on rent, and I would say that prefer local autos or take a two-wheeler because that is more convenient. You can take Janaki Setu, which allows only two-wheeler or pedestrians. फोर व्हीलर पार्किंग आपको काफ़ी दूर है और या फिर आपको एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा. सो इफ़ यू सी द जानकी सेतु इज़ हैविंग 3 सेगमेंट्स, एक जाने के लिए, एक वापस आने के लिए और बीच का एरिया इज़ फॉर द पेडेस्ट्रियंस. सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल जानकी सेतु जो रात में और भी सुंदर लगता है. यहाँ से राइट साइड अगर आप जाओगे दैट टेक्स यू टू बीटल्स आश्रम, लेफ्ट साइड टेक्स यू टू परमार्थ निकेतन. The roads are very narrow, so they allow only two-wheelers या फिर pedestrians on this road. यहाँ पे आपको खाने की काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे. एक चीज़ जो यहाँ फेमस है वो है आलू चाट या फिर स्वीट पोटैटो की चाट. वो बहुत अच्छी है यहाँ पे. और ऑप्शंस लाइक आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, मैगी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. फिर यहाँ पे लोकल शॉप्स हैं जहाँ से आप क्यूट सोवेनिर्स एंड मैग्नेट्स खरीद सकते हैं. And you can take your vehicle till the end to Parmarth Niketan because parking के options available हैं. आप देख सकते हो ये घाट्स काफ़ी क्वाइट हैं. आप चाहो तो यहाँ पे बैठ के गंगा का नज़ारा देख सकते हो. That in itself is a total bliss. फिर हम पहुँच गए परमार्थ निकेतन फाइनली. यहाँ पे आरती अराउंड 6:30 स्टार्ट हो जाती है. तो प्लान टू कम लिटिल अर्ली ताकि आपको बैठने की एक अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ से आपको आरती का डायरेक्ट व्यू मिले. हम काफ़ी जल्दी आ गए थे तो हमें एक अच्छा सा प्लेस मिल गया था जहाँ से हमने आरती भी की और पूजा को पास से देखा भी. मुझे इस प्लेस की वाइब ऋषिकेश में सबसे अच्छी लगी. मैंने डिफरेंट जगह की आरती का एक्सपीरियंस लिया है बट परमार्थ निकेतन की आरती वॉज दी बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी. आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया था बट दे वर ऑल वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दे डिसेंटली मैनेज द क्राउड. आप देख सकते हो गंगा आरती. के बाद हम बाहर के एरिया में चले गए थे. आश्रम के अंदर आप अपनी स्टे भी बुक कर सकते हैं. जब मैंने इंक्वायर किया दे टोल्ड मी द रेट स्टार्ट फ्रॉम 800 और 1000 फॉर एन AC रूम फॉर विच द reservations have to be done online 15 days prior, after which they send you a confirmation via email. Inside the ashram is a restaurant named Ridyam which serves tasty एंड हाइजीनिक फूड एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट. इनकी मेन्यू में काफ़ी ऑप्शंस हैं ऑफरिंग यू स्वीट, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ एंड ऑलमोस्ट एवरी क्विजीन. हमने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया और डिनर के बाद हम अपने रिजॉर्ट की ओर वापस जाने लगे. वापस जाने के लिए हमें सेम रास्ता लेना था वाया जानकी सेतु. एंड आई मस्ट से जानकी सेतु शाम में बहुत सुंदर लगता है. यहाँ की लाइट शो बहुत ही प्यारी थी. सो आई वुड सजेस्ट टेक अ पॉज, सिट बाय द रिवर एंड वॉच द जानकी सेतु लाइट शो. हमने टू व्हीलर ले लिया था तो हमारे लिए काफ़ी ईज़ी हो गया था
बिकॉज़ यहाँ से हमारे रिज़ॉर्ट दैट इज़ इन तपोवन हमें हार्डली 10-15 मिनट्स लगा जाने में, और स्कूटी की रेट वहाँ पे 400 अराउंड थी, बिकॉज़ हमें रिज़ॉर्ट वालों ने अरेंज कर दिया था, तो हमें ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ा। इट वाज जस्ट आउटसाइड द प्रॉपर्टी। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि हम बेबी के साथ टू व्हीलर पे कैसे ट्रैवल कर रहे थे, आई मस्ट टेल यू आरवी इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन द टू व्हीलर। और एक्चुअली वो टू व्हीलर पे बैठते के साथ कुछ देर में सो जाती थी। सो रास्ते में सोती थी और वेन्यू पे जाके जाग जाती थी। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, एंड देन शी एन्जॉयड अ लॉट। एंड वन थिंग टू ऐड, बिकॉज रास्ते काफ़ी छोटे थे, लाइक 10-15 मिनट्स डिस्टेंस, इसलिए भी टू व्हीलर थोड़ा कन्वीनियंट था हमारे लिए। And this is how we ended our day 2. Hope you all liked it. So please like, share, and subscribe, and stay tuned for the upcoming day's video.